नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमेरा सबा। आज मैं आपसे औरतों से संबंधित 2 कैंसर्स के बारे में बात करने के लिए हूँ, जिसमें एक छाती का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर और एक बच्चेदानी के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के बारे में है। जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो बहुत कॉमनली आज औरतों में है और फिर भी इतना लेट डायग्नोसिस हो रहा है, जिसकी वजह ये है कि इसमें पेशेंट यूजुअली ब्रेस्ट लंप लेके आता है, यानी गांठ है छाती में, या तो किसी तरीके का सूजन है छाती में, बगल में सूजन है, बगल में गांठ है, या निपल से किसी तरीके का डिस्चार्ज, ब्लड या किसी तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है। लेकिन औरत इसको जब भी डायग्नोस होता है, जब भी उसको फील होता है कि कुछ है, कोई गांठ है, तो वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके इसको छुपाने लगती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस लेट होता है। जबकि अगर ये टाइम पे इसमें सुई की एक जांच हो जाए, पता चले क्या है, कौन सी तकलीफ़ है, तो ये बिल्कुल ट्रीट हो सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकता है। नॉर्मली अगर कैंसर की तकलीफ़ सुई की जांच में आ जाती है, तो इसके बाद इसमें 1-2 सीटी स्कैन या अगर हम बॉडी सीटी स्कैन चेस्ट का करके हमें पता चल जाएगा कि तकलीफ़ है या और कहाँ तक फैली हुई है, हम इसको बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट 3 तरीके का है कि पहले ऑपरेशन, अगर स्टेज है, अर्ली स्टेज है तो ऑपरेट कर दिया, सर्जरी कर दी जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, या तो हम उसके बाद या तो कीमो दे के बीमारी को छोटा करके फिर सर्जरी कर सकते हैं, और उसके बाद सिकाई कर देते हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करता है। ये बिल्कुल ट्रीट हो सकता है, इसको छुपाए नहीं, इसको किसी तरीके से हाइड ना करें अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से कि कोई क्या बोलेगा, इस चीज़ की तरफ ध्यान ना दें। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और ये बहुत कॉमन बीमारी है, तो इसको इलाज पॉसिबल है। दूसरी चीज़, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जब भी किसी भी फीमेल में अगर कोशिश करे कि अपने आप को जो ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी अपने छाती को बीच बीच में फील करते रहे कि किसी टाइप की छोटी गांठ तो नहीं है, किसी बगल में कोई छोटी गांठ तो नहीं है, ताकि ये हम टाइमली डायग्नोज कर सकें। ये हर एक औरत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी खुद ही अपने सीने को देखना, फील करना कि किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो ये हम टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर फैमिली में, किसी भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी औरत में ब्रेस्ट कैंसर है, उसके माँ, बहन या बच्चे, आने वाली औरतों में जो घर की बच्चे यहाँ हैं, उनमें चांसेस होती है, जो नीचे जनरेशन है, कि उनमें किसी न किसी को ये तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स आर देयर। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर किसी की फैमिली में भी किसी को कभी ब्रेस्ट कैंसर रहा है, उस औरत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती रहे। किसी की माँ को, किसी की खाला को, किसी की बुआ को अगर ऐसी कोई बीमारी कभी रही है, बहन को रही है जो ब्लड रिलेटिव है उनमें, तो उसको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसको अर्ली डायग्नोसिस करके प्रिवेंट कर सकते हैं और इलाज टाइमली कर सकते हैं। रही बात सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी का नीचे वाला हिस्सा है, उसमें कैंसर हो सकता है, जो यहाँ पे इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि इससे ये बहुत एक वायरस से रिलेटेड कैंसर है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 कहते हैं, जो बहुत कॉमनली इन्फेक्ट करता है औरतों को। तो बहुत लोगों में ये एक्शन होता है, जिसकी वजह से ये आगे जाके कैंसर बनता है। तो इस चीज़ को हम टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं विद पैप स्मीयर और एग्जामिनेशन करके कर सकते हैं प्रिवेंशन। अब पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो फाउल स्मेल यानी गंदा पानी पड़ता है या तो खून आता है, तो इस चीज़ को लेके आता है। बहुत सारे लोग तो इसको बहुत टाइम तक छुपाते रहते हैं, शर्म की वजह से, कोई नहीं सुनने वाला होता उसकी वजह से। लेकिन इस चीज़ को ना छुपाए। सर्वाइकल कैंसर 100% ठीक हो सकता है अर्ली स्टेज में, तो हम इसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं। जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है, हम एक सुई की जांच करके डायग्नोज कर लेते हैं। उसके बाद एक सीटी स्कैन होता है, जिससे हमें एक्सटेंड यानी कहाँ तक बीमारी है वो पता कर सकते हैं। उसके बाद इसका इलाज 3 तरीके से होता है। एक तो सर्जरी है, अगर अर्ली स्टेज आया तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करता है। उसके बाद या तो हम कीमोथेरेपी अगर ज़रूरत पड़ी तब, और मेनली सिकाई से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इन चीज़ों को छुपाए नहीं। और अगर किसी को प्रिवेंशन के लिए, अगर किसी को, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। अगर किसी को कभी भी ये इन्फेक्शन हुआ है या उसमें बाकी रिस्क फैक्टर्स किसी तरीके का मौजूद है, तो उसको अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है अगर प्रॉपरली टाइमली ये चीज़ इनमें आए।
तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि इस चीज़ को छुपाया ना जाए, इस चीज़ को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं हम अगर ये चीज़ हम दुनिया से, लोगों से, रिश्तेदारों से ना छुपाएं और प्रॉपरली टाइमली एक मतलब इसके रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनके पास चली जाए।